दोस्तों, तो एनपीएस सेक्टर के हम प्रोग्रेस की बातें कर रहे थे, उसी में और आगे लेके चलते हैं और थोड़े से और एक्सपोज करते हैं इन चीज़ों को कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ है एनपीएस सेक्टर के अंदर। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो एनपीएस सेक्टर्स के अंदर जो हमारे कंट्रीब्यूटर है, जो पेंशन सेक्टर के अंदर जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जनरली वो किस एज ग्रुप के, तो हमने देख लिए जनरली वो किस इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं उसकी बात की जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है जनरली जो इनरोलमेंट्स हैं हमारे, उसमें से 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हाई इनकम ग्रुप का क्या मतलब हो गया? उनकी इनकम 5 लाख रुपीज से अबव है। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए से अबव है उसको हम लेके चलते हैं कि वो हाई इनकम ग्रुप में फॉल करता है, और ऐसे जो सब्सक्राइबर हैं वो है 2/3 हमारे पास। और साथ ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है रिलेटेड टू योर एग्जाम, कि जो हाईएस्ट इनरोलमेंट है हमारे इंडिया में, हाईएस्ट सब्सक्राइबर जो इनरोल होते हैं वो कौन से स्टेट से होते हैं? वो होते हैं महाराष्ट्र से। और कितना है उसका परसेंट? वो है 17%। मतलब कि 100% में से जो 17% सब्सक्राइबर हैं वो आते हैं कौन से स्टेट से? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये काम की बात आपको ध्यान रखनी है। जो मोस्टली सब्सक्राइबर्स हैं वो हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। 2/3 इनरोलमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं हमारे हाई इनकम ग्रुप से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो 5 से 10 लाख वाले हमारे 36% सब्सक्राइबर हैं, और 10 लाख से 25 लाख वाले जो हैं वो 30% सब्सक्राइबर हैं। नटशल में आप ये बात समझ सकते हैं अगेन कि हम बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं वो तो एनपीएस मैंडेटरली ऑप्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई भी अगर है तो एक लोअर से लोअर पोस्ट वाले की इनकम 5 लाख से ऊपर तो होती ही होती है। तो नटशल में बात ये की जा रही है कि ये हाई इनकम ग्रुप वाले बेसिकली वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट सेक्टर्स वाले बचते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बचते हैं, उनकी जो इनकम है वो वेरी कर सकती है, हाई रेंज की भी हो सकती है, लो रेंज की भी हो सकती है। तो इस वजह से ये परसेंटेज आपको यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। और साथ ही में काम की बात क्या थी कि जो हाईएस्ट एनरोलमेंट है वो कौन से स्टेट से है? महाराष्ट्र से, विच इज 17%। ये आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आगे बढ़े कि कहां कहां स्कोप है, कहां कहां एनपीएस का स्कोप है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर के अंदर तगड़ा स्कोप है अभी, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो एनपीएस को समझ पाए हैं और इसके अंदर शामिल हो पाए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपके हैं वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हो गए, और साथ ही में आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड्स हो गए, ये सारे लोग जो हैं इनको एनपीएस में जुड़ने की आवश्यकता है, इनको जोड़े जाने का स्कोप देखा जा रहा है। साथ ही में जो रूरल एरियाज के अंदर जो हमारे बड़े बड़े किसान होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों को भी एनपीएस में शामिल किया जा सकता है। हमने देखा जो छोटे मोटे किसान हैं वो तो जाएंगे एपीवाई की तरफ, बट एनपीएस की तरफ लाया जा सकता है बड़े किसानों को, जमींदारों वगैरह को। ठीक है, साथ ही में उस टाइप के लोग जिनकी लमसी इनकम होती है, लमसी इनकम मतलब जिसका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, कभी तो किसी महीने बहुत ज्यादा कमा लेते हैं और 2-4 महीने तक ऐसा भी रहता है कि उनकी कोई इनकम नहीं आती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट तो होती नहीं कि आपको हर महीने पैसे जमा करने हैं कोई एसआईपी की तरीके से, ऐसा तो है नहीं। आप लमसम पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप के भी अगर इनकम कैटेगरी के लोग हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये बात हो गई फ्यूचर स्कोप की, ये बात हो गई किसकी? फ्यूचर स्कोप की, कि एनपीएस में और किन किन लोगों को जोड़ा जा सकता है। अब बात करें कि भैया अभी तक अगर देखा जाए तो एनपीएस और एपीवाई में क्या कमाई का स्कोप रहा है, कितना जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया उन्होंने कितना यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कमाया है। तो बात करें अगर एनपीएस की, तो एनपीएस में ये कहा जा रहा है कि जब से एनपीएस शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ सर? ये शुरू हुआ 2004 से। तो जब से शुरू हुआ अगर तब का हम एक एवरेज निकालेंगे तो भैया 9% तो मिनिमम लोगों ने कमाया है, और अधिकतम कितना कमाया है? 12.7%। ये एक एवरेज है सिंस इंसेप्शन, मतलब 2004 से लेकर 2022 तक का एक एवरेज निकाला गया। ठीक है, अब 9% जो मिनिमम है वो बताइए किस में होगा? जहां पर रिस्क कुछ भी नहीं होता, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो में मैक्सिमम जो है वो क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। और 12.7% कहां पे होगा? जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में जो मैक्सिमम आपका सिलेक्शन है वो किसका है? इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का है। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। आई गेस इतनी चर्चाएं हो चुकी है हमारी इसके ऊपर। ठीक है सर, ये तो हो गया सिंस इंसेप्शन। अगर लास्ट 5 इयर्स का एवरेज देखें तो क्या होगा? क्योंकि ये एवरेज तो हमारा बहुत बड़ा है, 18 साल का एवरेज है। अगर पिछले 5 सालों का एवरेज देखें तो भी मिनिमम 8.1% रहा है और मैक्सिमम 13.3% गया है। बताइए 13.3 किसका होगा? ऑब्वियसली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम का। और 8.1% किसका होगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है सर,
अब ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई। उसके बाद जो लोग अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, अल्ट्रा कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल ही सारा का सारा मैक्सिमम जो पैसा है वो कहाँ डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, उन्होंने भी एनुअल रिटर्न भैया 8% से ऊपर कमाया है। ये 8% वही है, 8.1% की जो बात की जा रही है वो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। अब अगर बात करें एपीवाई की, तो एपीवाई भी कहीं पीछे नहीं है। एपीवाई का भी जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो 8.8% है पिछले 5 सालों में। और अगर जब से वो आया, कब से आया सर, 2015 से, 2015 से जब से वो आया, 2015 से लेकर 2022, कितने साल हो जाते हैं ये हमारे, 7 साल। इन 7 साल का एवरेज निकालेंगे तो ये निकल के आता है 9.4%। बहुत ही शानदार स्कोर है। इसको अगर एक बार टेबुलेटेड वे में हम देखना चाहें तो टेबल 3 आपके लिए यहाँ पे दी हुई है, जिससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए जो इक्विटी का, ऑब्वियस सी बात है इक्विटी में रिटर्न आपका ज्यादा रहेगा, तो एक साल में इक्विटी ने 19% का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी वेरी गुड रिटर्न। 5 साल का एवरेज है आपका 13.3 जो हमने ऊपर देखा, और इस इंसेप्शन देखें तो 12.7% है। ऑब्वियसली इक्विटी के अंदर ही आपका रिटर्न जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, और सबसे कम जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो कि एक साल में सिर्फ 4%, 5 साल में है 8.1% जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। और अगर सिंस इंसेप्शन देखें तो ये भी 9% है, जो कि कुछ बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा रिटर्न है ये भी आपका। बट कंपैरेटिवली ये सबसे लो चलेगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जहां पे आपका रिस्क जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। और यही आपका चार्ट दिया है एपीवाई का कि एक साल में 6.9%, 5 इयर्स का एवरेज है आपका 8.8%। और अगर सिंस इंसेप्शन देखें जब से आया है तो पिछले 7 सालों में इन्होंने 9.4% का एवरेज रिटर्न कमा के दिया है अपने सब्सक्राइबर्स को, विच इज वेरी 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 गुड। नाउ आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब बात आएगी कवरेज की, कि भैया जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने, मतलब दोनों स्कीम को अगर जोड़ दें तो हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसमें से कितने पॉपुलेशन को हमारा पेंशन सेक्टर जो है वो कवर कर पा रहा है। मतलब टोटल सब्सक्राइबर जो हैं वो 138 करोड़ के कितने परसेंट है, तो पहले हुआ करते थे 1.2% ओनली। पहले का मतलब 2016-2017 के बीच में जो इसका परसेंटेज था वो था पॉपुलेशन का ओनली 1.2%, जो कि अब बढ़ के चला गया है कितना, 3.7%। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और ये तो हो गया किसका, सब्सक्राइबर का, जब हम उसको देख रहे हैं पॉपुलेशन की टर्म्स में। अब बात करते हैं हम पैसों के ऊपर, मतलब कि अगर जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो हमारा जो पेंशन एसेट है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, पेंशन एसेट डिवाइड बाय जीडीपी, इसकी बात की जा रही है। तो कितने परसेंट है, तो इनिशियली ये आपका था 1.2%, इनिशियली बोले तो 2016-2017 की बात की जा रही है, जो कि बढ़ के 21-22 में हो गया है आपका 3.2%। अगेन ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्या रीजन है इसका इतना कम होने का, आपने देखा था कि कई ऐसी ओईसीडी कंट्रीज हैं जिसकी हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में, जो कि 100% अपनी जीडीपी के, 100% है अपनी जीडीपी के, हम है सिर्फ 3.2% के ऊपर, विच इज वेरी वेरी लेस। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो पेंशन सेक्टर है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ काफी लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इसके अंदर ग्रोथ देखी जा रही है वो बहुत फास्ट देखी जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब हम बाकी ओईसीडी कंट्रीज को भी टक्कर दे पाएंगे और उनके बराबर का हमारे पास भी जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी होगा, और साथ ही में जो पेंशन एसेट्स हैं वो भी होगा, जिससे कि हम ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटीज प्रोवाइड करा पाएंगे अपनी कंट्री के अंदर भी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू ऑल अदर कंट्रीज। चलिए जी, तो ये सारी बातें थी जो हमने यहाँ तक कर ली। अभी तक हम देख लिया प्रोग्रेस को। अब एक छोटा सा वीडियो आपके लिए और रखेंगे जिसमें हम कंक्लूड करेंगे इस पूरी चर्चा को, जिसमें हमने पूरी बात की है स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ऑल्दो ये बहुत छोटा एरिया था, लेकिन हमने इसको जितने अच्छे तरीके से कवर कर सकते थे वो कवर कर लिया। क्यों, क्योंकि पेंशन सेक्टर का आपको बेस पहले पता होना जरूरी है, बाकी चीजों को हम फिर भी फास्ट में कर पाएंगे तब जब जाके आपको पेंशन का एक पूरा ब्रॉड ओवरव्यू होगा आपके माइंड में कि चल क्या रहा है इसके अंदर। तो आई होप यहां तक में आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। कंक्लूजन इज जस्ट लाइक अ रिवीजन, तो फटाफट से रिवाइज कर लेंगे हमने जितने भी पार्ट्स में जितनी भी चर्चाएं की हैं, और इसका एक आपको कंक्लूडिंग वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर स्टार्टिंग टू एंड सारी बातें होंगी इन अ सिंगल वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।